हेलो फ्रेंड्स, मैं जल्पा पारेख आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और मेरी सारी वीडियोस को आप देखते भी होंगे। तो मेरी सारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो हम वीडियो देखते हैं वो एक जनरल प्रिडिक्शन पे रहती है। कोई भी एक टॉपिक पे हम जनरल प्रिडिक्शन करते हैं और उसके बारे में हम टेरर कार्ड रीडिंग देखते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल टेरर रीडिंग जानना चाहते हैं या पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई एक जनरल टॉपिक पे इस वीडियो की तरह कोई भी एक जनरल टॉपिक पे प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं तो वो क्या है वो टॉपिक मुझे आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं ताकि हम हमारी अगली वीडियो में वो टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रिलेशन आपके बच्चों के साथ कैसा रहेगा। क्योंकि आज तक हमने देखा कि रिलेशन विथ स्पाउस, रिलेशन विथ पेरेंट्स, रिलेशन विथ इन लॉज, तो बच्चों के साथ रिलेशन हम देख लेते हैं कि अगले 3 महीने में आपके रिलेशन आपके बच्चों के साथ कैसे रहेंगे और अभी आपके रिलेशन आपके बच्चों के साथ कैसे होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 पाइल बनाई है। इन तीनों पाइल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मैंने बैंड लगाई हुई है। जो पहली पाइल है उसे रिप्रेजेंट करता है ये रेड एंड ब्लैक बैंड। जो हमारी दूसरी पाइल है उसे रिप्रेजेंट करता है ये ग्रीन एंड क्रीम कलर की बैंड। और जो हमारी तीसरी पाइल है उसे रिप्रेजेंट करता है पिंक, व्हाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन वाली ये बैंड। तो आपको इन 3 में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि आपको आंखें बंद करके मेरी वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना है, अपने अंदर की आवाज़ इनको सुनना है कि अंदर से आपको कौन से कलर की बैंड पसंद करने के लिए दिल कह रहा है या आप सोच रहे हो कि अंदर से ही हो कि ये कलर की बैंड में सिलेक्ट करूं। तो उस हिसाब से आपको वो बैंड सिलेक्ट करनी है और फिर उसकी टेरर प्रिडिक्शन देखनी है। आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी टाइम स्टैम्प लगाई हुई है ताकि आप डायरेक्टली उस बैंड की प्रिडिक्शन देख सको। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि अभी आपके बच्चों के साथ रिलेशन कैसे है और अगले 3 महीने में आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। आप लोगों ने मेडिटेट करके कोई भी एक बैंड सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कौन सी बैंड कौन से पाइल को रिप्रेजेंट करती है और क्या प्रिडिक्शन हमें मिलती है टेरर से। तो जिन लोगों ने भी रेड और ब्लैक बैंड सिलेक्ट किया है उनके जो कार्ड्स है उसमें हम जो पहले 3 कार्ड्स है वो फादर के लिए है कि अगर आप फादर हो तो आपका क्या रिलेशन रहेगा, अभी कैसा होगा। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें पहला जो कार्ड है वो दिखाता है कि अगर आप फादर हो तो आपका नेचर आपके बच्चों के लिए कैसा है, आपका बिहेवियर, आपका नेचर। जो हमारा दूसरा कार्ड है वो दिखाता है कि अगर आप फादर हो तो आप आपके बच्चों के साथ अभी रिलेशन कैसे है। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड है। फादर के लिए ही अगले 3 महीने में आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब जो कार्ड है वो मदर के लिए है। आप अगर मदर हो तो आपका नेचर आपके बच्चों के लिए कैसा है उसके लिए जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स। मदर अभी अपने बच्चों के साथ कैसे रिलेशन में है उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटाक्लेस। और मदर और मम्मी यानी मम्मी क्या अगले 3 महीनों में अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा उसके लिए जो कार्ड आया है वो है जजमेंट कार्ड। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं हमारी टेरर प्रिडिक्शन क्या कहती है आपके लिए। फादर के लिए पहला जो कार्ड आया कि आपका नेचर आपके बच्चों के लिए कैसा है तो उसके लिए जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बताता है कि आप आपके बच्चों के लिए काफी प्रोटेक्टिव हो, आप आपके बच्चों को हर चीज में प्रोटेक्ट करते हो और कुछ भी प्रॉब्लम हो गई स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, फैमिली कहीं भी तो आप उनको बहुत ही डिफेंस करते हो, उसके साथ खड़े रह के उसको बचाते हो सारी चीज़ों से। ये बात ऐसे अच्छी है मगर आपको ये भी समझना चाहिए कि उनको थोड़ा अपने आप खिलने दो। क्योंकि आप प्रोटेक्ट करोगे, डिफेंस करोगे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर नहीं पाएंगे, डिफेंस कर नहीं पाएंगे इन फ्यूचर।
तो आपको थोड़ा उनको अपने तरीके से तैयार होना देने के लिए छोड़ देना चाहिए कि वो अपने आप ही खड़े हो जाए। जैसे कि आपका नेचर है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम या अपनी सोच पकड़ जो क्लियर है, आपकी मोरल है, उसके लिए आप सबके साथ फाइट बैक भी कर लोगे और अपनी सोच सबको जता के भी रहोगे। उसी तरह से आपको बच्चों को भी प्रिपेयर करना है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप आपके बच्चों को वैसे प्रोटेक्ट और डिफेंस तो करते हो मगर थोड़ा कंट्रोल भी करते हो। उनको कहते हैं ना कि कुछ वो अगर करना नहीं चाहते तो वो आप फोर्सफुली करवाते हो। तो जैसे कि उसको कहीं बाहर आपके साथ सोशल में नहीं आना है तो आप जबरदस्ती ले जाते हो, या कोई स्टडी में उसको कोई सब्जेक्ट नहीं करना है तो आप चाहते हो कि वही सब्जेक्ट करे। तो ओवरऑल मेरा सोचना है कि आपको थोड़ा आपके नेचर में चेंज करना है ताकि आपके बच्चे आपसे और भी क्लोज हो जाए। अभी ऐसा होता होगा कि आपके बच्चे इतने क्लोज नहीं हो पा रहे, आपसे थोड़ा डर रहे होंगे, थोड़ा डिस्टेंस होगा आपके बीच। तो थोड़ा आप नेचर चेंज करो तो आपके बच्चे आपसे काफी क्लोज हो जाएंगे। आप अब देखते हैं कि आपका यानी कि फादर का अभी बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है। तो ये कार्ड जो आया है वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि अभी आपके रिलेशन में काफी चेंज आया होगा। जैसे हमने देखा कि आपका नेचर ऐसा है कि आप कुछ भी चीज फोर्सफुली करवाते हो या बच्चों पे कंट्रोल करना चाहते हो। तो अभी आपके रिलेशन में काफी चेंज होगा कि आप इतना बच्चों को कंट्रोल भी नहीं कर रहे हो और आपके रिलेशन वैसे ही होंगे जैसे आप चाहते हो कि आपको फोर्सफुली करवाना ही ना पड़े। जैसे मैंने बोला कि कहीं सोशल गैदरिंग में जाना है तो बच्चे अपने आप आएंगे, आपको उसको फोर्सफुली नहीं बोलना पड़ेगा, या तो जैसे आप चाहते हो वैसे ही वो बिहेव करते होगे। तो आपका अभी का रिलेशन काफी अच्छा दिख रहा है कि बच्चों के साथ स्मूथ जा रहा है। वरना क्या होता था कि आप उसको फोर्सफुली करवाते थे या जो आप चाहते थे वो उसको करवाते थे, उसकी वजह से बच्चे और लोग सब आपको ब्लेम करते थे। मगर अभी आपके नेचर में भी चेंज है और रिलेशन में भी चेंज है, तो स्मूथ जा रहा होगा। और अगले 3 महीने में भी आपके रिलेशन काफी अच्छे यानी कि कुछ नई तरीके से हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा तो शायद आप आपका नेचर अभी चेंज कर दोगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे के करीब रहोगे, आप बच्चों को इंस्पायर भी करोगे और कुछ भी करने के लिए मोटिवेट भी करोगे। इसकी वजह से बच्चों को जो थोड़ा बहुत डर है आपके लिए वो निकल जाएगा और वो अपने प्लान्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप डिस्कस करेंगे करियर के बारे में आपकी, और आप उसको मोटिवेट करोगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो अगले 3 महीने में आपका रिलेशन आपके बच्चों के साथ काफी अच्छा और नई तरीके से रहेगा। ये तो हमने देख लिया फादर के लिए। अब हम देखते हैं कि मदर का। अभी आपने ये पाइल सिलेक्ट की और अगर आप मदर हो तो आपका नेचर आपके बच्चों के लिए कैसा है। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड बताता है कि आप आपके बच्चों को बहुत प्यार करती हो और आपको उनके साथ ही एक अच्छी, ये कहते हैं ना कि सही ट्रू हैप्पीनेस आपको आपके बच्चों के साथ ही मिलती है। आप उनके लिए इमोशनल भी बहुत हो कि आप कहते हैं ना कि कुछ भी उसको हो जाए तो आपको हर्ट हो जाता है, वो खुश है तो आप खुश रहते हो और आप उसकी हर चीजों से संतोष में रहते हो, सेटिस्फाइड रहते हो बच्चों के बिहेवियर से। और आप आपके बच्चों को प्रोटेक्ट भी बहुत करते हो, प्रोटेक्टिव हो, केयरिंग हो, हर चीज की केयर करती हो, छोटी छोटी बातों की, और उनका काफी ख्याल रखती हो। तो आप बहुत ही अच्छी मदर हो और उनके बहुत अच्छे से संभालती हो बच्चों को। अब हम देखते हैं कि अभी आपके रिलेशन आपके बच्चों के साथ कैसे जा रहे हैं। उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड बताता है कि आप अभी आपके बच्चों के लिए काफी पॉजिटिव हो। जैसे मैंने बताया कि आपका नेचर काफी इमोशनल है बच्चों के लिए, आप उसकी केयर करती हो, तो पॉजिटिवनेस ऐसे ही आ जाती है कि आपको लगता है कि बस वो आपके ही लिए बच्चे हैं, आपके ही, किसी के साथ आपको उसको सेव नहीं करना होता है। किसी यानी अगर कोई फ्रेंड्स या पापा या और कोई उसकी तारीफ कर दे या बच्चे उनकी तारीफ कर दे तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, इतनी पॉजिटिव हो गई हो आप। तो ये थोड़ा आपको आपका नेचर चेंज करना चाहिए कि पॉजिटिवनेस से बच्चों को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगता है तो वो आपसे दूर होते जाएंगे। तो आपको आपकी पॉजिटिवनेस कम कर देनी चाहिए, उनको अपनी स्पेस देनी चाहिए। और उल्टा भी हो सकता है कि आपके बच्चे आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। तो दो में से कोई एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो गए तो वो थोड़ा कंट्रोलिंग फील होता है। तो दोनों को ही समझना है कि एक दूसरे को स्पेस देना है
और अभी के आपके रिलेशन में ये भी दिखाता है कि आप आपके बच्चों के साथ के रिलेशन में कुछ पुरानी बातें हैं वो भूल नहीं पा रही हो, छोड़ नहीं रहे हो, वो बात दोहराती रहती हो, जिसकी वजह से बच्चे भी इरिटेट होते हैं और आप भी डिस्टर्ब होती हो। तो पुरानी बातों को आप छोड़ दो और नई बातों को अपना लो। तो आपका अभी का रिलेशन तो थोड़ा पॉजिटिवनेस वाला दिखा रहा है। अगले 3 महीने के लिए जो कार्ड आया है वो है जजमेंट कार्ड। ये कार्ड दिखाता है कि आप, जैसे मैंने बोला, आप पॉजिटिव हो, पुरानी बातों को छोड़ नहीं रहे हो, मगर अगले 3 महीने में आप आपका नेचर काफी चेंज कर दोगी और पुरानी बातों को छोड़ के नए तरीके से अपने बच्चों को देखोगी, उनके साथ नए तरीके से रिलेशन डेवलप करोगी, तो एक फ्रेंडलीनेस आपके रिलेशन में हो जाएगी। मगर ये भी है कि कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ डिसीजन लेना है, ये है वो है, तो उन चीज़ों में आप और आपके बच्चे दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हो कि मम्मी तुम्हारी वजह से ये हुआ, या आप बच्चों के बोलोगे कि तुमने ठीक से डिसीजन नहीं लिया, देखो ये हो गया वो हो गया। तो मेरे कार्ड्स वाइब दे रहे हैं कि आपको एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, बच्चों के साथ आपको बैठ के डिस्कस करना है ऑनेस्टली, क्या प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्यूशन क्या है, वो क्या चाहते। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती आपकी भी हो सकती है, बच्चों की गलती हो, ऐसा नहीं होता है। तो आपको आराम से सोच के देखना है कि किसकी गलती है, ब्लेम किए बिना या आर्ग्यूमेंट्स किए बिना। ओवरऑल आपके रिलेशन में और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी रेड और ब्लैक कलर की बैंड सिलेक्ट किए, उनका अभी का बच्चों के साथ रिलेशन कैसा है और अगले 3 महीनों में उनके साथ उसका रिलेशन कैसा रहेगा। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी एक ग्रीन और क्रीम कलर की बैंड सिलेक्ट की है, उनके लिए हमारी टेरर प्रेडिक्शन क्या कहती है। तो उनके लिए जो कार्ड आया है, जो पहले 3 कार्ड रहेंगे वो फादर फिगर के लिए रहेंगे। तो अगर आप फादर हो तो आपका नेचर आपके बच्चों के लिए साथ कैसा है, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आपका बच्चों के साथ कैसे रिलेशन है फादर का, उनके बच्चों के साथ कैसा रिलेशन अभी चल रहा है, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। फादर का अगले 3 महीनों के लिए अपने बच्चों के साथ कैसे रिलेशन रहेगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब हम देखते हैं मदर का नेचर अपने बच्चों के लिए कैसा होगा, उसके लिए जो कार्ड आया वो है द मून। अभी बच्चों के साथ मदर का रिलेशन कैसा है वो दिखाता है, वो कार्ड हमारा है द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड है, मगर डरो मत, वो नेगेटिव कार्ड नहीं, पॉजिटिव कार्ड है। उसकी प्रिडिक्शन हम डिटेल में देखेंगे। और अगले 3 महीनों में मदर का रिलेशन अपने बच्चों के साथ कैसा रहेगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटाकल्स। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि हमारी टेरर रीडिंग क्या कहती है आपका रिलेशन बच्चों के साथ अभी और अगले 3 महीनों के लिए। तो पहला जो कार्ड आया वो फादर के लिए है कि आपका नेचर आपके बच्चों के साथ कैसा है। तो ये कार्ड दिखाता है कि आपका बच्चों के साथ नेचर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, यानी स्ट्रिक्ट है, यानी आपका नेचर ऐसा है कि आप आपके बच्चों को सुनते ही नहीं हो या उनको कोई भी बात में कोऑपरेट नहीं करते हो। वो कुछ भी बताए तो आप डिस्कशन करने लगते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो, अपनी चलाते हो। तो थोड़े बच्चे आपसे दूर होते रहते हैं। ये भी दिखाता है कि आप बच्चों को मोटिवेट भी नहीं करते हो और उनको कोई भी बात के लिए डांट देते हो या उस पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, गुस्सा करते हो। तो ये जो आपका नेचर है वो थोड़ा आपको और आपके बच्चों के बीच में डिस्टेंस बना रहा है। तो मेरे कार्ड्स वाइब दे रहे हैं कि आपको थोड़ा आपका नेचर पॉजिटिव करना चाहिए, आपको उनकी सुननी चाहिए, फिर डिस्कशन करो। डिस्कशन भी मत करो, आराम से सुनो और उसे प्यार से समझा भी सकते हो, ना कि गुस्सा करके समझाओ। तो थोड़ा सा आपको आपके नेचर में चेंज करना चाहिए। और अभी आपके बच्चों के साथ कैसे रिलेशन है, तो वो कार्ड के लिए जो हमारा आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड, जैसे मैंने बताया कि आप थोड़े फ्रस्ट्रेट बच्चों पे रहते हो, गुस्सा रहते हो, तो ये कार्ड दिखाता है कि कोई बुजुर्ग महिला होगी आपके घर की, वो आपको हमेशा समझाती होगी, एडवाइस देती होगी कि बच्चों से ऐसे बिहेव मत कर, प्यार से बिहेव कर, उसको समझ, उसको समझाने की कोशिश कर। तो आपको उस बुजुर्ग महिला की, वो या तो आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, और कोई भी बुजुर्ग लेडी होगी जो आपको समझाती, तो आपको उसकी बात समझनी चाहिए और आप समझोगे भी, तो उसकी वजह से आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन में
काफी चेंज भी आएगा। अभी आपको वो बता रही है तो आप उनको सुनो, उनकी बातों को सुन के उनके एडवाइस को फॉलो करो, तो आपका और आपके बच्चों के बीच जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाएगा। अगले 3 महीने के लिए हम अगर देखें तो आपका जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये काफी पॉजिटिव कार्ड है और ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। यानी ये कार्ड दिखाता है कि शायद आप आपके बुजुर्ग की बात सुन के अपना बिहेवियर बच्चों के लिए चेंज करोगे तो आपका रिलेशन काफी हैप्पी हो जाएगा बच्चों के साथ। वो आपसे काफी क्लोज हो जाएगी और आपसे जो एक डर और वो रहते हैं वो निकल जाएगा, तो फ्रेंडली बन के आपको सारी बातें बता सकेंगे। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आपके बच्चे आपसे दूर है, यानी कि इमोशनली भी दूर और फिजिकली भी अगर आपके बच्चे आपसे दूर है, पढ़ाई बाहर कर रहे हैं या जॉब बाहर कर रहे हैं वर्क की वजह से, तो अगले 3 महीने में वो लोग आपके पास आएंगे। आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन या फंक्शन होगा जिसकी वजह से वो सब आएंगे, आप सब इकट्ठे होंगे। और अगर इमोशनली भी एक दूसरे के बीच डिस्टेंस है तो आपके बिहेवियर में चेंज होने की वजह से आप सब एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाओगे। तो आपके अगले 3 महीने आपके रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छे दिखा रहे हैं। अब हम देखते हैं मदर के लिए कि आप मदर हो तो आपका बिहेवियर, आपका नेचर आपके बच्चों के साथ कैसा है। तो ये जो कार्ड है वो द मून, ये कार्ड दिखाता है कि आप जैसे बाहर दिखती हो वैसे अंदर से बच्चों के लिए नहीं हो। यानी कि ऐसा नहीं कि आप बुरी हो, मगर जैसे आप बाहर से एकदम स्ट्रिक्ट दिखती हो बच्चों के लिए, उनको स्ट्रिक्टली सब फॉलो करवाती हो, ये है वो है, तो वो बाहर से ही है, मगर आप अंदर से आप बच्चों के लिए बहुत स्मूथ हो। और शायद ये बिहेवियर स्ट्रिक्ट आप इस वजह से कर रहे हो ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो और उसको ऐसा लगे कि नहीं ये मम्मी स्ट्रिक्ट है तो हमें थोड़ी उसकी बात सुननी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। तो आप जैसे कहते हैं ना कि पूरे दिन बच्चों पे गुस्सा करोगी या स्ट्रिक्ट रहोगी, मगर जब बच्चे सोते तो आप उसको बहुत प्यार करती होगी, उस तरह से कि अंदर से आप उसको बहुत प्यार करती हो मगर आप दिखा नहीं रही हो। इसे उल्टा भी हो सकता है कि आप बाहर से बहुत ही स्मूथ दिख रही हो, बहुत प्यार कर रही हो बच्चे को, मगर अंदर से बच्चों के लिए उतनी ही स्ट्रांग हो कि उसको प्यार कर रही हो, पेम्पर कर रही हो। तो गलत बातों के लिए आप उसको नहीं करोगी, अंदर से आप इतनी स्ट्रांग हो कि अगर वो गलत बात की जिद करेंगे तो वो आप गुस्सा करके उसको कंट्रोल नहीं करोगी, प्यार से समझा के भी वो बात उसको करने नहीं दोगी जो उसके लिए हार्मफुल होगी। यानी ये दिखाता है कि जो आप बाहर से बच्चों के लिए वो अंदर नहीं होगी, अंदर बिल्कुल उसे उल्टा आपका नेचर होगा, मगर वो अच्छा ही होगा बच्चों के लिए। अब हम देखते हैं कि अभी आपका रिलेशन बच्चों के साथ कैसा है। उसके लिए जो डेथ कार्ड आया है, यानी ये कार्ड बुरा नहीं है, ये कार्ड दिखाता है कि कुछ पुरानी बातों का, कुछ बात का अंत हो गया और नई बात की शुरुआत हो गई। यानी कि अभी आपका बच्चों के साथ के रिलेशन में काफी ड्रास्टिक चेंज आया होगा और ये चेंज की वजह से कभी ऐसा होता है कि कुछ बातों का अंत हो गया जिसकी वजह से आप डिप्रेस हो जाती होगी, टेंशन में आ जाती होगी कि हमारा रिलेशन में ये एक बात खत्म हो गई, वो हो गई। मगर इतना टेंशन मत करो, जो बात खत्म हो गई वो सही में उनके लिए अच्छी, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं थी बच्चों के साथ। और जो अभी नई शुरुआत हुई, नया चेंज आया है, वो अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मगर वो आप दोनों के बीच के रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। फ्यूचर में आपका और आपका बच्चों का रिलेशन काफी अच्छा होगा, तो आपको टेंशन नहीं करनी है। अभी जो चल रहा है उसमें लाइट रहो, उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगले 3 महीने के लिए जो आपका कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटाक्लेस। ये दिखाता है आपके रिलेशनशिप की नई शुरुआत, यानी कि कुछ भी चेंज आए, कुछ पुरानी बात खत्म हो गई और नई शुरुआत हुई है और ये शुरुआत पॉजिटिव है, तो आपके रिलेशनशिप में काफी क्लोजलीनेस आएगी, आप उनको मोटिवेट करोगी, उनको उनके सपने साकार करने के लिए हर तरीके से सपोर्ट करोगी, उसके पास खड़ी रहोगी, उसकी वजह से बच्चे भी आपसे काफी क्लोज रहेंगे। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ग्रीन और क्रीम कलर की बेड सिलेक्ट की है उनका बच्चों के साथ अभी कैसा रिलेशन है और अगले 3 महीने में उनका रिलेशन कैसा रहेगा। जिन लोगों ने भी पिंक, ब्लू और व्हाइट कलर की बेड सिलेक्ट की है उनके कार्ड उनके लिए क्या दिखाता है, आइए हम देखते हैं उनके लिए की टेरर प्रिडिक्शन। अगर आप लोगों ने ये पिंक वाली बेड सिलेक्ट की है और आप फादर हो तो आपका नेचर आपके बच्चों के लिए कैसा है, उसके लिए जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स।
फादर का अभी बच्चों के साथ रिलेशन कैसा चल रहा है, उसके लिए जो कार्ड आया वो है द स्ट्रेंथ। अगले 3 महीने के लिए पापा का बच्चों के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, उसके लिए जो कार्ड आया वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस। मदर अगर आप हो तो आपका नेचर आपके बच्चों के लिए कैसा है, वो जो कार्ड आया वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। मम्मी का अभी बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है, उसके लिए जो कार्ड आया वो जजमेंट कार्ड है। और अगले 3 महीने के लिए मम्मी और बच्चों के रिलेशन कैसे रहेंगे, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि आपकी टेरर प्रेडिक्शन आपके और आपके बच्चों के रिलेशन के बारे में क्या कहती है। तो जो हमारा पहला कार्ड आया फादर फिगर के लिए, पापा है उसका नेचर बच्चों के लिए कैसा है। तो ये कार्ड बहुत अच्छा दिखा रहा है कि आपका नेचर आपके बच्चों के साथ बहुत सॉफ्ट है। अगर वो छोटे बच्चे हैं तो आप उसके साथ छोटे बच्चों की तरह रहते हो, मस्ती करते हो, मजे करते हो। अगर वो बच्चे बड़े हैं, यूथ है, तो आप उसकी सारी बातें समझते हो और उनको समझाते हो और उनके एज के हिसाब से आप उसके साथ रहते हो। तो आप और आपके बच्चों के बीच में काफी क्लोज रिलेशनशिप है और आपको आपके बच्चों की सारी पुरानी बातें यादें करनी बहुत अच्छी लगती होगी। जब आप बैठे होते हो तो आप उनको बचपन की यादें याद करते हो, हैप्पीनेस वाली बातें याद करते हो, बहुत ही खुश रहते होगे। तो आपका नेचर आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, सॉफ्ट और जैसी इसकी एज है उस हिसाब से आप उनके साथ बिहेव करते हो। अगर अब हम देखें कि अभी आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, तो उसके लिए जो कार्ड आया वो है स्ट्रेंथ कार्ड। पॉजिटिव कार्ड है, मेजर आर्केना से। ये कार्ड दिखाता है कि आपके बच्चों के लिए और बच्चों का आपके लिए दोनों एक दूसरे की काफी केयर करते होगे अभी, और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते होगे। आपका नेचर बच्चों के लिए काफी सॉफ्ट होगा, मगर थोड़े आप बच्चों के लिए कंट्रोलिंग भी हो, उनके कंट्रोल भी करते हो, मगर उनको पता भी नहीं चलता। उस तरह से आप उस पर कंट्रोल करते हो, ना कि डोमिनेट होके या गुस्सा करके उस पर कंट्रोल करते हो, मगर कोई अच्छे एग्जाम्पल देके उनको इन्फ्लुएंस करके समझा के आप उस पर कंट्रोल करते होगे। जैसे पिक्चर में देखो तो शेर को सर पे हाथ रख के थपथपा के कुछ तो कर रहा है, तो उसी तरह आप आपके बच्चों को थपथपा के सारी बातें समझाते हो और जो आप चाहते हो करवाते हो। उनको फील भी नहीं होता कि वो आप अपनी तरीके से उनको सब कुछ करवाते हो। तो आपका और आपके बच्चों के रिलेशन अभी तो काफी अच्छा चल रहा है। दोनों एक दूसरे को समझते हो और एक दूसरे को बात अंडरस्टैंड करते हो, शेयर करते हो। अगले 3 महीने में देखें तो भी आपके रिलेशन आपके बच्चों के लिए अच्छे रहेंगे। आपको जैसे मैंने बताया कि बच्चे छोटे हैं तो आप छोटों की तरह रहते हो, बड़े हैं तो उस तरह से, तो आपके रिलेशन काफी फ्रेंडली रहेगी, ना कि टेंशन वाले या मैं पापा हूँ तो बच्चा है, ऐसे नहीं। आपके रिलेशन फ्रेंडली रहेंगे। और बड़े बच्चे अगर आपके, तो आप और आपका बच्चे के साथ मिलके कोई फाइनेंशियल गोल रखोगे और उसको अचीव करने की मेहनत करोगे। जैसे साथ में मिलके घर खरीदना है या उसकी शादी या घर में किसी और की शादी के लिए दोनों इकट्ठा होगे, फाइनेंशियली प्लान करोगे और एक दूसरे को सपोर्ट करोगे फाइनेंशियली। तो आपके अगले 3 महीने के लिए आपके रिलेशन भी काफी अच्छे दिख रहे हैं बच्चों के साथ। अब देखते हैं मदर का नेचर कैसा है बच्चों के लिए। तो जो हमारा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखाता है कि आप आपके बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेती हो। जैसे उसके लिए कोई काम शुरू किया तो वो खत्म करके ही दम लेती हो, इतनी रिस्पॉन्सिबल रहती हो। और आपका नेचर ऐसा है कि आप मदर हो के आपका बिहेवियर बच्चों के लिए फादर के जैसा होगा। आपके बच्चों के लिए काफी इमोशनल होगी, मगर आप जताती नहीं होगी अपना इमोशन। स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखती होगी कि ताकि बच्चे बिगड़ न जाए, ये वो ऐसा कुछ सोच के कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, मगर आप इमोशन इतनी आसानी से जता नहीं पाती हो अपने बच्चों के साथ। और थोड़ी जिद्दी भी हो जाती हो कुछ कुछ बातों में बच्चों के साथ। तो थोड़ा आपको वो चेंज करना है कि इतना जिद्दी भी है, बच्चों के साथ रहना अच्छा नहीं है, उनके लिए कुछ अच्छा नहीं है। तो थोड़ा जिद छोड़ के दूसरे तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए। ये कार्ड ये दिखाता है कि थोड़ी आप कंजर्वेटिव भी हो बच्चों के मामले में। उसके कुछ नया या नई सोचे तो आपकी कंजर्वेटिव सोच है, मगर फिर भी आप प्रैक्टिकल हो। कुछ बातों में आप प्रैक्टिकल बन जाती होगी और बच्चों को आप इतना भी प्रॉब्लम नहीं करती होगी अपनी पुरानी सोच की वजह से। तो अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशन अभी, मदर के रिलेशन अभी बच्चों के साथ कैसा है। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो जजमेंट कार्ड है।
ये कार्ड दिखाता है कि आप आपके बच्चों के लिए, मैंने जैसे पहले बताया कि कंजर्वेटिव हो, मगर अभी आपने आपके नेचर में काफी चेंज किया है, जिसकी वजह से आप पुरानी बातों को छोड़ दोगे, या पुराने जैसे ये रिचुअल्स है ऐसे ही रहना चाहिए वो छोड़ के नए तरीके से अपने आप को चेंज कर रही हो और नई तरीके से बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हो, तो उनको भी अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा है। तो आप दोनों के रिलेशन में अभी काफी चेंज और अच्छा हो रहा है। मगर ये जो कार्ड है वो कार्मिक कार्ड है, यानी ये कार्ड दिखाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अगर आप आपके बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, अपनी ही चलाती हो, अपनी ही सुनाती हो, आप चाहो वैसा ही होना चाहिए, ऐसा करोगी तो बच्चे भी आपको नहीं सुनेंगे। और अगर आप प्यार से उनको समझाओगी, अच्छे से उनको बिहेव करोगी, तो बच्चे भी आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। तो आपको अभी ऐसा चल रहा है कि जैसा आप बिहेव करोगी बच्चे भी आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे। और अगले 3 महीने के लिए देखें तो हमारा जो कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड, ये कार्ड दिखा रहा है कि जैसे आप आपके नेचर में चेंज करोगी, कंजर्वेटिव हो मगर वो छोड़ दोगी, नई ख्याल अपनाओगी, तो आपके बच्चों के साथ में रिलेशन में अच्छी नई शुरुआत होगी। दोनों एक दूसरे के क्लोज आओगे, एक दूसरे की केयर करोगे, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे और प्यार से आप और आपके बच्चे अगले 3 महीनों में रहेगी, कि ना कि कोई इश्यू हो गया, झगड़ा हो गया, ऐसी कुछ बात नहीं होगी और अच्छे से प्यार से आपके 3 महीने निकलेंगे बच्चों के साथ। तो ये हमने देखा कि जिन लोगों ने भी पिंक बेल सिलेक्ट की उनका रिलेशन अभी और अगले 3 महीने में बच्चों के साथ कैसा रहेगा। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरी ये वीडियो को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है और फेसबुक पेज भी है, जिसे आप फॉलो कीजिए। और वहाँ पे मैं एवरी संडे ज़ोडिएक साइन का वीकली प्रिडिक्शन रखती हूँ, तो वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और अगर ये जो हमारी प्रिडिक्शन रहती है वो जनरल प्रिडिक्शन रहती है, आप कोई एक टॉपिक पे कोई जनरल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि किस चीज़ पे आपको जनरल प्रिडिक्शन चाहिए। और अगर आपको आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जाननी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकती है। तो आज के लिए हमारा यही वीडियो में समाप्त करती हूँ, जिसमें हमने देखा कि आपका रिलेशन आपके बच्चों के साथ अभी कैसा है और अगले 3 महीने में कैसे रहेंगे। तो आज मैं यहीं पे मेरी वीडियो समाप्त करती हूँ और आपसे विदा चाहती हूँ। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए मैं जलपा पारेख आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।